प्रधानमंत्री मोदी अपनी सक्सेसफुल 3 देशों की यात्रा से आज लौट आए हैं। ये यात्रा भारत के लिहाज से बहुत ही शानदार रही। पीएम मोदी के इस दौरे में कई बड़े समझौते हुए। पीएम मोदी का ये 3 देशों का दौरा पावर पैक्ड रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 से 11 जुलाई तक 2026 तक हुए इन 3 देशों के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक दौरे से भारत को रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में असाधारण रणनीतिक और आर्थिक लाभ हुए हैं। इस दौरे ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को बेहद मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में कई बड़े फायदे हुए। परमाणु ऊर्जा का बड़ा रास्ता खुला, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई पर विशेष समझौता हुआ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को मजबूती मिली है। लेकिन अब वक्त है इस बार के पावरफुल संसद के मॉनसून सत्र का। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इस बार दिल्ली का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचने का पूरा अनुमान है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तरकश में तीर सजाकर बैठा है, तो दूसरी तरफ सरकार भी इस बार फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। इस सत्र में सबसे बड़ा घमासान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी कि VVSA बिल को लेकर होने जा रही है। विपक्ष और कई राज्यों ने इस बिल की कुछ धाराएं, खासकर की धारा 11, 45 और 47 पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि इस कानून के आने से राज्यों के अधिकार कम हो जाएंगे और IIT और IIM जैसे देश के बड़े और नामी शिक्षण संस्थानों की आजादी छिन जाएगी। वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे। बीजेपी सांसद डी पुंडरेश्वरी की अगुवाई वाली समिति में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों ने इस पर खुलकर अपनी चिंताएं सामने रखी हैं। इसके अलावा विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई और बड़े मुद्दे भी हैं। कांग्रेस इस बार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों में हुई कथित हेराफेरी को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने के मूड में है। कांग्रेस का आरोप यह है कि इस मामले में असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए। इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी विपक्ष संसद में भारी हंगामा करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सरकार इस बार विपक्ष के हर हमले का आक्रामक जवाब देने को तैयार है, क्योंकि राज्यसभा का पूरा गणित बदल चुका है। देखिए, 24 जुलाई के बाद राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड 117 होने जा रही है। अगर मनोनीत और निर्दलीय सांसदों को मिला दें तो ये आंकड़ा 127 तक पहुंच जाता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से ऊपर है। इसके अलावा सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की ताकत 153 तक पहुंच रही है। यानी कि अब सरकार को अपने जरूरी बिल पास कराने के लिए विपक्ष के आगे झुकने या उनकी शर्तें मानने की कोई जरूरत नहीं होगी। टीएमसी के 3 पूर्व सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से सरकार की ताकत और बढ़ गई है। साफ है कि इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सत्ता पक्ष का दबदबा दिखने वाला है। जब सरकार के पास नंबर गेम का पूरा पावर हो तो वो अपने एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाती है। सूत्रों की माने तो इस मॉनसून सत्र में सरकार विपक्ष के हंगामे की परवाह किए बिना कई बड़े और ऐतिहासिक बिल को संसद में से पारित करवाने की पूरी तैयारी में है। अब मॉनसून सत्र में बड़े बिलों पर सरकार का फोकस, इसे भी आप समझिए। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक ये सरकार का सबसे बड़ा दाव हो सकता है। पिछली बार विपक्ष के साथ ना देने की वजह से ये बिल गिर गया था, लेकिन इस बार बदले समीकरणों के साथ सरकार इसे पास कराने की तैयारी में है। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50% तक की बढ़ोतरी का प्रावधान भी देखने को मिल सकता है। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के कुर्सी से जुड़ा कड़ा कानून, एक और बड़ा संविधान संशोधन विधेयक आ सकता है, जिसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी जो कुर्सी वो छिन जाएगी। तो ये तमाम बिल है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय राय हमारे सहयोगी भी कनेक्ट हो रहे हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी सफल यात्रा करके विदेश लौट चुके हैं, लेकिन अब जो सबकी निगाहें हैं वो संसद पर टिकी हुई है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जिसे विपक्ष लेकर अब पक्ष को घेरने की तैयारी में है। देखिए, संसद का जो मानसून सत्र है 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, 13 अगस्त तक चलेगा और ये माना जा रहा है कि कई सदनों में जो विधेयक हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि 25 दिन तक ये जो सत्र लगभग चलेगा
उसमें कई मुख्य आकर्षण और संभावित मुद्दे रहेंगे, जिसमें कि एक तो है कि विकसित भारत का अधिष्ठान BBFA विधेयक, इसको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष और विपक्ष की जो राज्य सरकारें हैं इस पर आपत्ति जता रही हैं। पश्चिमन जो विधेयक है उसको लेकर के भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि विपक्ष उस पर आक्रामक रह सकता है, लेकिन सरकार बहुत तेजी से इस विधेयक पर आगे नहीं बढ़ना चाहती है। कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हमारे पास जो संख्या बल है लोकसभा में वो पूरी तरह से नहीं है, इसलिए अभी हम उस पर सोच नहीं रहे हैं। आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, उसको लेकर देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।